प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एक पावरफुल ट्रेडिंग सिस्टम है जिसमें कंसिस्टेंट प्रॉफिट की संभावनाओं को हम तलाश सकते हैं। हमें टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन एनालिसिस में दक्षता हासिल करनी होगी और 8 पावरफुल टिप्स जिसका वीडियो हम लेके आए थे दोस्तों, उसमें चर्चा की है, उन्हें हमें दिमाग में रखना होगा। तो आज दोस्तों इसके फॉलोअप वीडियो में हम क्या चर्चा करेंगे, वो 8 पावरफुल टिप्स को प्राइस चार्ट के ऊपर में स्टॉक्स में देखेंगे ताकि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को हम एक्सप्लेन कर सकें ऑन प्राइस चार्ट। तो वो 8 टिप्स क्या है दोस्तों? मार्केट स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यू जोन में एंट्री करना अत्यंत इंपॉर्टेंट है ताकि रिस्क टू रिवार्ड रेशो हमें प्रॉपर तरीके से मिल सके। वेल डिफाइंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मार्केट में एंट्री करने के पहले तय करना अत्यंत आवश्यक है ताकि हम एक वेल डिफाइंड तरीके से कंसिस्टेंट प्रॉफिट की दिशा में आगे बढ़ सकें। कॉन्फ्लुएंस को चेक करना, बहुत सारे स्टॉक मार्केट के जो बिगिनर्स हैं, टेक्निकल एनालिसिस के बिगिनर्स हैं, वो ये गलतियां करते हैं कि कॉन्फ्लुएंस को नहीं देखते हैं। मिनिमम 4, 5, 6 कॉन्फ्लुएंस आपको चेक करना अत्यंत आवश्यक है ताकि हमारी प्रोबेबिलिटी हायर हो जाए सक्सेस की दोस्तों। और दोस्तों प्राइस जब भी ओवर एक्सटेंडेड हो, प्राइस को चेज ना करें। ओवर एक्सटेंडेड प्राइस के दौरान दोस्तों हमें अपनी एंट्री को इनिशिएट नहीं करना चाहिए, यही एक विजडम वाला डिसीजन है। नो मैन्स लैंड में हमें एंट्री नहीं करनी है क्योंकि कभी भी रिस्क टू रिवार्ड रेशियो प्रॉपर नहीं मिलेगा। रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग अत्यंत आवश्यक है ताकि हम अपने मैक्सिमम लॉस को, रिस्क को कैप कर सकें और हम कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा सकें। जो रिस्क ले रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट की संभावना होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जब भी एनालिसिस में डाउट हो, प्रॉपर कॉन्फ्लुएंस ना मिले, तो उस समय पे बेहतर ये होगा कि हम अपने आप को दूर रखें। कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि स्टॉक मार्केट में डेली के डेली बेसिस पे कोई ट्रेडिंग करनी है, हमें हाई क्वालिटी ट्रेड्स में एंट्री करनी है। हमारा तात्पर्य क्या है? पैसे कमाना, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमाना। तो चलिए इन 8 पॉइंट्स को प्राइस चार्ट पर 1 बाय 1 समझने की कोशिश करते हैं ताकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप हो सके। सबसे पहले प्राइस चार्ट पर समझते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर कब कैसा रहे, तब हमारा स्टैंस मार्केट के प्रति क्या होना चाहिए। तो दोस्तों इस फेज में देखिए मार्केट हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन कर रहा है। इसका मतलब मार्केट मार्कअप फेज में है, अप ट्रेंडिंग मार्केट है। इस दौरान में हमेशा हमें लॉन्ग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी को तलाशना है दोस्तों। अगर हम इस पीरियड के अंदर में, मैं इस पोर्शन को थोड़ा सा एनलार्ज करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इस पीरियड में अगर हम ये छोटी छोटी वेव को पकड़ने की कोशिश करें, ये छोटी सी वेव को पकड़ने की कोशिश करें, तो हम बहुत हाई डिग्री का रिस्क ले रहे हैं। ट्रेंड इज अवर फ्रेंड इज अ कॉमन सेइंग इन स्टॉक मार्केट और उसे हमें दिमाग में रखना है। तो दोस्तों जब भी ये इम्पल्स का फॉर्मेशन हुआ तो आप देखिए इस वेव की लेंथ इस वेव से बड़ी होगी, इस वेव की लेंथ इस वेव से बड़ी होगी। तो इसका मतलब मार्केट का स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोज का है। तो जब भी ये करेक्शन समाप्त होता है और उसके बाद में क्रिटिकल सपोर्ट एरिया से अगर बाउंस बैक नजर आता है, तब हम लॉन्ग ट्रेड को इनिशिएट करते हैं। तब जाके हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बेहतर मिलता है। हम इस जगह पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं और एक हायर टारगेट की तरफ रिस्क छोटा लेते हैं और प्रॉफिट का पोटेंशियल बड़ा होता है। इसी चार्ट में दोस्तों चलिए बैक में चलते हैं। ये देखिए अप ट्रेंडिंग मूव है, हायर हाइस। ये करेक्ट होने वाली वेव बहुत छोटी है। ये छोटी छोटी वेव को पकड़ना मार्केट में उछल कूद मचाने जैसा है दोस्तों, जिसमें पैसे कभी भी अच्छे नहीं बनते हैं। अब यहाँ पर देखें दोस्तों, अगर हम बैक साइड में, तो ये वेल डिफाइंड डाउन ट्रेंडिंग मार्केट था। मार्केट वॉज इन मार्कडाउन फेज। तो इस पर्टिकुलर फेज में हमेशा हमें शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है रादर देन फॉर अ लॉन्ग ट्रेड। आप देखिए इस वेव ने करेक्शन किया और ये कंसोलिडेशन जो हुआ
ये एक स्मॉल वेव का फॉर्मेशन था। तो जब डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है उसमें लॉन्ग ट्रेड हम लेंगे तो बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। ये देखिए नीचे गिरने वाली वेव काफ़ी बड़ी है और मार्केट स्ट्रक्चर में आपको कई दौरान ऐसे मिलेंगे मौके दोस्तों, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए ये एक पीरियड था जब मार्केट एक साइडवेज था और मैं आपको ड्राइंग खींच के दिखाता हूँ कि किस तरह से ये मार्केट का रेंज था। ये मार्केट एक रेंज में ट्रेड हो रहा था, मार्केट यहाँ सपोर्ट लेता था, यहाँ पर सप्लाई आती थी और इस रेंज में मार्केट ऑसिलेट कर रहा था। तो जब मार्केट साइडवेज रहे, रेंज बाउंड रहे, तो हमें प्रायर ट्रेंड इसके पहले क्या था, अप ट्रेंड है, तो हमें सपोर्ट से लेकर रेजिस्टेंस तक का टारगेट लेना है। यहाँ पर एंट्री हम करेंगे और इस जगह पर हम प्रॉफिट बुक करेंगे दोस्तों। तो इस तरह से जब हम ट्रेडिंग को मार्केट स्ट्रक्चर के अनुसार प्लेस करते हैं तो अप ट्रेंड में लॉन्ग पोजीशन, डाउन ट्रेंड में शॉर्ट पोजीशन, और जब मार्केट साइडवेज रहे रेंज बाउंड तो रेंज ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढें, तब जाके बेहतर प्रॉफिट बनेगा दोस्तों। अब समझते हैं कि वैल्यू जोन में एंट्री क्यों करना चाहिए ताकि प्रॉपर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिल सके और हमारा जो रिस्क हम ले रहे हैं जब भी ट्रेडिंग पोजीशन को इनिशिएट कर रहे हैं उससे प्रॉफिट अधिक मिलने की संभावना रहे। अगर प्राइस ओवर एक्सटेंडेड रहेगी और वैल्यू जोन में नहीं रहेगी तो क्या होगा दोस्तों, हमें रिस्क टू रिवार्ड रेशियो नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर को देखें, हायर हाइज एंड हायर लोड का स्ट्रक्चर है, तो पहले तो ये तय होगा कि हमें लॉन्ग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी को तलाशना है। अगर हम इस जगह पे एंट्री करें दोस्तों जहाँ पर प्राइस EMA 21, EMA 55 से फार टू अवे है तो प्राइस ओवर एक्सटेंडेड है। अब देखिए तुरंत करेक्शन हो गया, लेकिन अगर हम इस जगह पे एंट्री करें जब प्राइस का करेक्शन समाप्त हो गया और यहाँ पर एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना, बुलिश पिन बार, और वो कहाँ बना, EMA 21 के पास, और ये ट्रेंड लाइन जो खींची है इसके पास, या फिर दोस्तों यहाँ पर हम लॉन्ग ट्रेड को इनिशिएट करें क्योंकि प्राइस का करेक्शन हुआ, प्राइस ने EMA 21 पे सपोर्ट लिया और साथ में इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया। तो जैसे ही एक कंफर्मेशन कैंडल बनती है जो यहाँ पर वन वाइट सोल्जर का फॉर्मेशन हुआ, तब जाके हम लॉन्ग ट्रेड को इनिशिएट करते हैं तो देखिए एक बेहतर प्रॉफिट की संभावना हमें नज़र आती है। इस समय पे जब हम एंट्री करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस छोटा सा रहेगा ये स्विंग लो के नीचे, और अगर हम दोस्तों यहाँ एंट्री करेंगे तो स्टॉप लॉस छोटा होगा और रिवार्ड का पोटेंशियल काफ़ी बड़ा होगा, रिवार्ड का पोटेंशियल काफ़ी बड़ा होगा दोस्तों। तो ऑलवेज वेट फॉर दैट अपॉर्चुनिटी प्राइस टू कम इनटू द वैल्यू जोन एंड शो अ रिवर्सल सिग्नल, देन ओनली हमें एंट्री करनी चाहिए दोस्तों। वेल डिफाइंड स्ट्रैटेजी, हम मार्केट में जब एंट्री करते हैं चाहे लॉन्ग ट्रेड लें या शॉर्ट ट्रेड लें, उस समय पे दोस्तों मार्केट में एंटर करने के पहले हमारी स्ट्रैटेजी वेल डिफाइंड होनी चाहिए कि हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस को ट्रेल करने की स्ट्रैटेजी क्या होगी और हमारा टारगेट क्या होगा। क्या वो टारगेट जो निकल के आ रहा है उसके हिसाब से हमें प्रॉपर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिल रहा है, मिनिमम 1:2 तो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिलना चाहिए, अदरवाइज ट्रेडिंग करने का क्या औचित्य है। अब दोस्तों यहाँ इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रैटेजी बनेगी कैसे, या तो हम किसी चार्ट पैटर्न या प्राइस पैटर्न के आधार पर स्ट्रैटेजी को बनाएंगे, और या फिर दोस्तों हम बाउंस बैक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के तहत ट्रेडिंग करेंगे या ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के तहत ट्रेडिंग करेंगे जब मार्केट मार्कअप फेज में है। तो ये डिपेंड करेगा, और ये सारे ट्यूटोरियल जीरो टू हीरो के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। अलग अलग ट्रायंगुलर पैटर्न में कैसे स्ट्रैटेजी बनाना, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पे कैसे बनाना, या फिर दोस्तों डबल बॉटम जब आपको अपीयर होता है तो कैसे स्ट्रैटेजी बनाना, वेजेस में कैसे स्ट्रैटेजी बनाना, राइजिंग वेज में, फॉलिंग वेज में, तो ये सारी चीज़ों को सीखना तो पड़ेगा दोस्तों। और इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ जीरो टू हीरो के प्लेलिस्ट को आप बार बार देखिए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और तब जाके आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी प्रॉपर तरीके से बना सके। अब यहाँ देखिए विजुअल ऑब्जर्वेशन से समझ में आ रहा है कि यहाँ इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर हम इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का ये राइट शोल्डर जब बन रहा है उस समय पे अगर हम इन्वर्स हेड एंड शोल्डर को प्राइस चार्ट पर खींच के रखें और नेक लाइन पर एक अलर्ट सेट कर दें, और जब अलर्ट ट्रिगर हो तो री एनालाइज कर लें और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना लें,
तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए इनवर्स हेड एंड शोल्डर, कितना बड़ा इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, और इसका यहाँ पर ये डिसाइसिव ब्रेकआउट होता है, और डिसाइसिव ब्रेकआउट में वॉल्यूम में भी इंक्रीज देखा जाता है। तो अब मार्केट क्लोज हो गया दोस्तों, और क्लोजिंग के बाद में हमें स्ट्रैटेजी बनाना है। तो ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर में हम बाई स्टॉप ऑर्डर डालेंगे। अब ये देखिए कैंडल का बाई स्टॉप ऑर्डर हमने तय कर लिया 3967 पर। हम टर्मिनल में, मार्केट खुला नहीं है, मैंने टर्मिनल पे जीटीटी ऑर्डर क्रिएट कर दिया। ये अगर हमारी एंट्री ट्रिगर होगी तभी हम ट्रेड में आएंगे, अन्यथा फॉल्स ब्रेकआउट सिचुएशन को हम अवॉइड करने में लार्ज एक्सटेंट तक सफल हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ मैंने क्या, अब स्टॉप लॉस क्या होगा, इनवर्स हेड एंड शोल्डर में कहाँ स्टॉप लॉस लगाते हैं, इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ट्यूटोरियल जीरो टू हीरो में है, उसको आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। अब यहाँ स्टॉप लॉस आया 3600, इसका मतलब हम रिस्क कितना ले रहे हैं, इतना रिस्क ले रहे हैं। अगर मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो मुझे 367 रुपीज का पर शेयर नुकसान होता है, ये रिस्क हो गया दोस्तों। अब ये जब रिस्क कैलकुलेट हो गया, अब हम टारगेट निकालना है। तो इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर का टारगेट देखिए आता है 4820। तो दोस्तों रिस्क टू रिवार्ड रेशियो काफी अच्छा मिल रहा है, क्योंकि हम रिस्क ले रहे हैं 367 रुपीज का, जबकि प्रॉफिट की संभावना निकल के आ रही है 853 रुपीज। बड़े पैसे तो तभी बनेंगे ना दोस्तों जब इस तरह के फॉर्मेशन को देखकर हम स्ट्रैटेजी को बनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्राइस टारगेट अचीव हुआ कि नहीं। ये देखिए दोस्तों, प्राइस टारगेट अचीव हो गया, हमने बहुत अच्छा पैसा कमाया। तो हमारी स्ट्रैटेजी वेल डिफाइंड होनी चाहिए कि किस तरह से हम अपने ट्रेड को मैनेज करेंगे दोस्तों। अब दोस्तों कॉन्फ्लुएंस के इंपॉर्टेंस को समझते हैं। कॉन्फ्लुएंस, जैसे हम वेट ऑफ एविडेंस के नाम से भी जानते हैं, कि अगर हमें लॉन्ग ट्रेड को इनिशिएट करना है तो कई कॉन्फ्लुएंस मिलने चाहिए। खास करके मैंने जब वीडियो बनाया था जीरो टू हीरो में, तो मैंने बोला था कि मिनिमम 4 कॉन्फ्लुएंस के बेसिस पर मैं ट्रेडिंग करता हूं। आप तय कर सकते हैं 5 पे करेंगे, 6 पे करेंगे, इट इज़ अप टू यू। बट एक स्ट्रैटेजी वेल डिफाइंड होनी बहुत ज़रूरी है कि कितने कॉन्फ्लुएंस पे मिनिमम पे आप ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये अप ट्रेंडिंग मार्केट है, ये एक बेहतरीन करेक्शन हुआ, और करेक्शन की समाप्ति के बाद ये एक बुलिश कैंडल बनी, जो एक इंडिकेशन था कि शायद इस करेक्शन की समाप्ति हो गई है। तो अभी हमें लॉन्ग ट्रेड को इनिशिएट करना है, तो हमें कॉन्फ्लुएंस को चेक करना है। तो देखिए यहाँ क्या क्या कॉन्फ्लुएंस मिल रहे हैं। आप देखिए ये एक फॉलिंग वेज जैसा फॉर्मेशन है, इसका ब्रेकआउट हुआ, कॉन्फ्लुएंस नंबर 1। नंबर 2, अगर इस फॉलिंग वेज को हम देखें तो ये कुछ नहीं, एक बुलिश फ्लैग है इस लार्ज पोल का, तो बुलिश फ्लैग का भी ब्रेकआउट हुआ। इसके बाद तीसरा कॉन्फ्लुएंस क्या मिल रहा है, यहाँ पे एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसके अलावा ये हॉरिजॉन्टल लाइन को देखें, जो पहले यहाँ रेजिस्टेंस था अब यहाँ सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। इसके अलावा और क्या कॉन्फ्लुएंस है, EMA 21 पे प्राइस सपोर्ट ले रही है। और क्या कॉन्फ्लुएंस है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये जो ब्रेकआउट कैंडल हुआ है, इसके समय में वॉल्यूम में इंक्रीज देखा गया है, सर्ज देखा गया है। और क्या कॉन्फ्लुएंस है दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मोमेंटम डिस्क्रिपेंसी हमें नजर आ रही है, जिसे MDRP बोलते हैं। यहाँ पर RSI मोमेंटम इंडिकेटर पे स्टोचैस्टिक को देखें तो ओवरसोल्ड टेरिटरी से बुलिश क्रॉसओवर दर्शा चुका है। तो इस तरह से काफ़ी कॉन्फ्लुएंस हमें नज़र आते हैं कि पहला रेजिस्टेंस जो था ये अब सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। तो जब इतने सारे कॉन्फ्लुएंस आपको नज़र आते हैं जो एक ही दिशा में इंडिकेशन देख रहे हैं, तो दोस्तों आपके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, आपकी विनिंग रेट काफ़ी इंप्रूव हो सकती है। अब दोस्तों समझते हैं कि जब प्राइस ओवर एक्सटेंडेड रहे तो उस समय पे ट्रेड हमें इनिशिएट नहीं करना चाहिए। कई बार समझाया गया है दोस्तों कि जब प्राइस ओवर एक्सटेंडेड रहे तो प्राइस को चेज ना करें, प्राइस का पीछा ना करें, क्योंकि रिस्क टू रिवार्ड रेशियो कभी भी फेवरेबल नहीं मिलेगा। मैं यहाँ एग्जांपल देता हूँ। आप देखिए यहाँ पर प्राइस ने करेक्शन किया, अगर हमने यहाँ पे बाय स्टॉप ऑर्डर नहीं डाला है
और प्राइस यहाँ चली गई है, ये जो डॉटेड लाइन है, और हम सोच रहे हैं कि कहीं ये मेरा मौका ना निकल जाए। अगर हम यहाँ पर एंट्री करते हैं दोस्तों, तो हमारा ऑब्वियस स्टॉप लॉस क्या होगा दोस्तों, इस जगह पे होगा। कितना बड़ा ये हम रिस्क ले रहे हैं और क्या हमें उस समय पे रिस्क टू रिवार्ड रेशो मिलेगा। आप देखिए मिनिमम 1:2 तो मिलना चाहिए। अगर हम 100 रुपए का रिस्क ले रहे हैं और 200 रुपए की भी कमाई अगर नहीं होती है या उसकी संभावना भी नहीं है, तो क्यों ऐसा ट्रेड करना। तो यहाँ देखिए प्राइस ऊपर तो गई, लेकिन यहाँ पर फिर से करेक्शन हुआ और इस जगह पे देखिए हमें रिस्क टू रिवार्ड रेशो नहीं मिला, क्योंकि हमें काफ़ी बड़ा रिस्क लेना पड़ रहा है, क्योंकि प्राइस इस जगह पे EMA 21 EMA 55 से फार टू अवे है। मीन रिवर्जन प्रोसेस मार्कअप फेज में एक नॉर्मल प्रोसेस है, ये समझना अत्यंत आवश्यक है दोस्तों। नो मैंस लैंड में ट्रेडिंग इनिशिएट करना एक सुसाइडल डिसीजन हो सकता है दोस्तों। नो मैन लैंड से क्या तात्पर्य है दोस्तों, इस जगह पे ये 2 हॉरिजॉन्टल लाइन को देखें, प्राइस इस जगह पे रेंज बाउंड थी और रेंज काफ़ी बड़ा था, जहां रेंज ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। यहाँ देखिए प्राइस सपोर्ट लेती है, सपोर्ट लेती है, सपोर्ट लेती है, ये लेवल करीब 6050 पर है और यहाँ पर प्राइस का मल्टीपल रिजेक्शन है। तो ये जो लेवल है वो है 6970 का, तो करीब 900 पॉइंट्स का रेंज है। एक बेहतरीन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बन सकती थी अगर आपने इस जगह पर आपने देखा कि एक मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ है और आपने एंट्री ट्रिगर हो गई है, तो आप इस सपोर्ट एरिया से लेकर यहां तक के लिए ट्रेडिंग कर सकते थे और आपका छोटा सा स्टॉप लॉस रहता इस सपोर्ट से थोड़ा नीचे। अब दोस्तों प्राइस यहां पे चली गई, इस डॉटेड लाइन को देखिए, हमने देखा प्राइस ऊपर जा रही है और इस जगह पे हमने बाई ऑर्डर डालने की कोशिश की, क्योंकि अब हम ट्रेडिंग करेंगे। तो ये नो मैंस लैंड है, ना ये बायर की टेरिटरी है ना सेलर की टेरिटरी है रेंज बाउंड मार्केट में। तो हम कहां पर, इस जगह पे भी जब हम एंट्री करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस यहीं पर रहेगा, तो रिस्क हमारा बहुत बड़ा रहेगा। अगर ऐसी सिचुएशन है तो ट्रेड को छोड़ देना बुद्धिमानी होगी दोस्तों। तो नो मैंस लैंड में जो टेरिटरी ना बायर की है ना सेलर की है, जब मार्केट साइडवेज है तो वहां पर हमें एंट्री नहीं करनी चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अच्छी टेक्निकल एनालिसिस आना इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने आना इंपॉर्टेंट है, और वैसे ही इक्वली इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग। जब हम टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं तब हमें ये जानकारी मिलती है कि हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस क्या होगा, हमारी एंट्री प्राइस क्या होगी जो प्रिसाइज होगी, और ये तय करेगा कि हम उस स्टॉक की कितनी क्वांटिटी लें ताकि हम अपने रिस्क को मैनेज कर सकें, फिक्स कर सकें, कैप कर सकें। और ये जब तय होगा तभी जब हम पोजीशन साइजिंग करेंगे। तो दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट पोजीशन साइजिंग के ऊपर में चैनल में जीरो टू हीरो के प्लेलिस्ट में वीडियो उपलब्ध हैं। हिंदी सेक्शन में जीरो टू हीरो एपिसोड नंबर 31, और दोस्तों इंग्लिश सेक्शन में अगर आप देखना चाहते हैं तो जीरो टू हीरो 35 में रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर में वीडियो है, उसे देखिए, कैलकुलेशन कैसे करते हैं और उसके क्या एडवांटेजेस हैं जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट की दिशा में आपको ले जा सकते हैं, उसे समझना अत्यंत आवश्यक है दोस्तों। तो जरूर देखिएगा। अगर आपको दिक्कत हो ढूंढने में तो सर्च बॉक्स में रिस्क मैनेजमेंट जीरो टू हीरो टाइप करें आप अपने चैनल के ऊपर में, तो आपको दोनों वीडियो नजर आ जाएंगे जो हिंदी सेक्शन के हैं, इंग्लिश सेक्शन के हैं, और आप चूज करके उन्हें देख सकते हैं दोस्तों। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स दोस्तों, कि जब भी आप डाउट में रहें एनालिसिस करते समय, आपको ना कोई चार्ट पैटर्न नजर आ रहे हैं, ना कॉन्फ्लुएंस नजर आ रहे हैं, ना रिस्क टू रिवार्ड मिलने की संभावना नजर आ रही है, तो ये डाउटफुल सिचुएशन है ना। ऐसी सिचुएशन में एक इंटेलिजेंट आदमी क्या करेगा, अपने आप को स्टॉक मार्केट से दूर रखेगा। और अगर सारी चीजें मिल रही हैं तो एक इंटेलिजेंट आदमी क्या करेगा, बिना कंफ्यूजन के वो अपने ट्रेड को इनिशिएट करेगा, कॉन्फिडेंटली इनिशिएट करेगा, क्योंकि उसने सारी चीजें चेक कर ली हैं, और इस तरह से वो कंसिस्टेंटली पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी में काम करेगा और कंसिस्टेंट प्रॉफिट की दिशा में वो आगे बढ़ेगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है
तो इसे ढेर सारे लाइक कीजिएगा। आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार दोस्तों। इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे लोगों को भी इन ट्यूटोरियल वीडियो का लाभ पहुंच सके। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को इनेबल कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।